नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। करंट से एक जुड़ा हुआ मामला है। पेटीएम जो डिजिटल पेमेंट का एक ऐप है जिसके द्वारा हम पे थ्रू मोबाइल, जिसका फुल फॉर्म है, उस पर वह विवादों के साए में है। आरबीआई ने उस पर क्या किन किन चीजों के लिए किन किन उनकी सेवाओं पर रोक लगाई है। 29 फरवरी से यह रोक लगने जा रही है। उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई ने क्या रोक लगाई है, कब तक यह प्रभावी रहेगा, किन किन सेवाओं पर प्रभाव पड़ेगा, जिनका पैसा है उनका पैसा कहां जाएगा। इन सारे तमाम मुद्दों पर आइए हम एक सरसरी निगाह डालते हैं। विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A, इसको हम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। तो अगर यह पूछा जा सकता है कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वह बैंक के किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत यह कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी में बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 35A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। 35A के अंतर्गत जो आरबीआई को शक्ति मिली है उसके तहत कहा है प्रयोग की पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीवीएल या बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश जारी किया गया है। डायरेक्शन दिया गया है, ऑर्डर नहीं, निर्देश नहीं, निदेश। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक निदेश और दूसरा निर्देश। निदेश मतलब आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और निर्देश मतलब क्या होता है, ऑर्डर, आपको ऑर्डर। दोनों का अंतर होता है निदेश और निर्देश। तो निर्देश दिया है बैंक ने कि आप नए ग्राहकों को शामिल नहीं करेंगे। पहली बात ये हो गई। इससे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा किस अधिनियम की धारा के तहत, तो जो अधिनियम 1949 का बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 है उसकी धारा 35A के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यह कहा है पेटीएम को कि तत्काल प्रभाव से आप नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश जारी करेंगे, आप नए ग्राहकों को नहीं शामिल करेंगे। उसके बाद व्यापक प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उसके पश्चात बाहरी लेखा परीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट में बैंक में लगातार अनुपालन और निरंतर ठोस पर्यवेक्षी चिंताओं को प्रकट किया गया है। आगे पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई है। आगे आपका पर्यवेक्षण किया जाएगा, उसके बाद आगे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पीबीएल को निम्नानुसार निर्देश जारी किए हैं। निर्देश की बात कर रहा है, डायरेक्शन जारी किया गया है, निर्देश नहीं जारी किया गया है, अभी डायरेक्शन जारी किया गया है। लेने के पीछे का निहितार्थ ये है कि आप YouTube पे या विभिन्न माध्यमों से आप देख रहे हैं उहापोह की स्थिति है। तो कहीं भी यह रिपोर्ट नहीं है, बीबीसी की रिपोर्ट है, सही बातें हैं, आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, उस रिपोर्ट को ही इन्होंने लिया है। तो आप सीधे सीधे बातों को समझें। 29 फरवरी की बात हो रही है कि 29 फरवरी से सभी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। तो आरबीआई ने क्या निर्देश जारी किया है अपनी धारा 35A का प्रयोग करते हुए, 29 फरवरी 2024 के बाद, पहले नहीं के बाद, किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड लिखत, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड जो कभी भी जमा किया जा सकता है को छोड़कर किसी अन्य जमा राशि या क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य कोई भी अब जमा या टॉपअप की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। इससे ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड लिखित, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उसके उपयोग की अनुमति उनकी उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी। इसका मतलब अगर पेटीएम में हमारा पैसा पड़ा है तो उसको उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। मेरा पैसा अगर है पेटीएम में पड़ा है तो आप उसको जब तक उसको आप ले नहीं लेंगे तब तक आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप उसको दीजिए। मान लीजिए कि पेटीएम के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया जमा है लोगों का, तो वो 10 करोड़ रुपया वो कभी भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे उपयुक्त दो से संदर्भित, ये जो दो है इससे संदर्भित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा, निधि अंतरण,
IMPS इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति से निरपेक्ष BPOU और UPI सुविधा 29 फरवरी बैंक के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अब कोई लेन देन बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा। लेन देन उसी का होगा जिसका पैसा रहेगा, और वो अमुक सेवाएं तब तक करेगा जब तक उसका पैसा पूरा खत्म ना हो जाए। आगे 197, सबसे पहले पेटीएम का नाम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों का यथाशीघ्र किसी भी स्थिति में समापन कर दिया जाएगा। ये रही आरबीआई का दिशा निर्देश। आइए जानते हैं पेटीएम के बारे में कुछ अहम बात। सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है। क्या यह आम बैंकों की तरफ काम करता है, जैसे यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया? क्या हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक उन्हीं बैंकों की तरह काम करता है? तो जी नहीं, उस बैंकों से काम नहीं करता है। अगर काम नहीं करता है तो आम बैंक से ये अलग कैसे है, प्रश्न ये उठता है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में केवल पैसा जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो कर्ज दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में डिफरेंस होता है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का बैंक के द्वारा ग्राहक को दिया जाने वाला लोन है, और डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही पैसे निकालने के लिए वो कार्ड दिया जाता है, डेबिट कार्ड। आगे, यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI लाइसेंस है, जिसे 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मदर कंपनी, पेरेंटल कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेटीएम की मदर कंपनी कौन सी है, तो 197 कम्युनिकेशन। कर लेते हैं पेटीएम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी वेबसाइट कैसे लॉन्च की गई, कितने का कारोबार है, इन तमाम चीजों को देखते हैं। पेटीएम भारतीय ई कॉमर्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। पेटीएम क्या है? भारतीय ई कॉमर्स एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। यह क्या है? शॉपिंग वेबसाइट, ऐसा वेबसाइट जिस पर हम शॉपिंग करते हैं, लेन देन खरीद फरोख्त करते हैं। उद्घाटन 2010 में किया गया था। 197 कम्युनिकेशन इसकी स्वामी कंपनी है। इसी की उत्पत्ति पेटीएम है। प्रारंभ में मोबाइल और DTH रिचार्ज किया करती थी। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। इसके मालिक आपके उत्तर प्रदेश के हैं। यह धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस बिल, साथ ही विभिन्न पोर्टलों की रिचार्जिंग और बिल भुगतान प्रदान करती थी। पेटीएम ने 2000 भारत के ई कॉमर्स बाजार में प्रवेश किया। फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील के कारोबार की तरह सुविधाएं और उत्पादों को उपलब्ध कराने में लगी। 2015 में इसने बस यात्रा टिकट बुकिंग को धीरे धीरे यह अपना कारोबार फैलाता गया। अब देखते हैं पेटीएम क्या है। पेटीएम निजी कंपनी है। उद्योग क्या है इसका? ई कॉमर्स है। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम केवल इंडिया में ही काम करती है। प्रमुख व्यक्ति से जुड़े हरिंदर तखार और अमित सिन्हा है। मातृ कंपनी 197 है। वेबसाइट paytm.com के बारे में, उसकी सेवा क्या है, ऐप क्या है, भागीदारी किसकी किसकी है। तो पेटीएम 2010 में 197 कम्युनिकेशन के द्वारा प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में स्थापित किया गया। पेटीएम पे थ्रू मोबाइल का संक्षिप्त रूप है। पूछ लेगा आपसे प्रश्न, पेटीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? पे, टी से थ्रू, TROUGH, पेटीएम थ्रू मोबाइल। पेटीएम थ्रू मोबाइल का संक्षिप्त रूप है। यह प्रीपेड मोबाइल, DTH रिचार्ज, शॉपिंग के लिए भारत की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन स्थल है और इसकी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को सबसे लोकप्रिय एप्स के बीच में स्थान दिया गया है। स्थापना के 3 साल बाद
कंपनी ने 25 करोड़ वॉलेट यूजर और 10 लाख एप्लीकेशन डाउनलोड किए कि एक उपयोगकर्ता का आधार बनाए। बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हो गया। सेवा 2014 में कंपनी ने 40 लाख से अधिक भारत की सबसे बड़ी मोबाइल भुगतान सेवा पेटीएम वॉलेट का शुभारंभ किया। यह सेवा उबर, बुक माई शो, मेक मनी ट्रिप जैसे इंटरनेट कंपनियों के पार भुगतान की पसंदीदा तरीका बन गई। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड नाम का नया बैंक लॉन्च किया। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL लॉन्च कर दिए 2017 में। 2010 में कंपनी खुली, 17 आते आते इनका कारोबार इतना बढ़ गया। आगे इसके अंतर्गत सभी पेटीएम वॉलेट को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। KYC वेरिफिकेशन के द्वारा हुआ, उसके बाद हो गया। पेटीएम ऐप क्या हुआ? पेटीएम ऐप भी बनाया गया जो आज के सभी स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, एप्पल, विंडोज के लिए बनाया गया है। इसमें आप बहुत सारे कैशलेस लेन देन कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से शॉपिंग, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुकिंग, मोबाइल डिश रिचार्ज, फिल्मों का टिकट भी आप खरीद सकते हैं। इसमें भागीदारी किसकी किसकी है? तो पेटीएम प्रीपेड मोबाइल, DTH, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन, डाटा कार्ड बिल भुगतान के लिए भारत के सभी राज्यों में सभी मोबाइल ऑपरेटरों के साथ काम करता है। भारत के सभी राज्य में जितने मोबाइल ऑपरेटर हैं सबके साथ मिलकर यह काम होता है। इससे कई राष्ट्रीय बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग भुगतान के साथ भागीदारी की है। पेटीएम उपयोगिता बिल भुगतान के लिए विभिन्न बिलर्स के साथ काम करता है। ये रही पेटीएम से जुड़ी बातें। RBI ने क्या निर्देश जारी किया है, 29 फरवरी के बाद कौन कौन सी सेवाएं बंद कर दी जाएगी, किन सेवाओं को चालू रखा जाएगा। उसके बाद पेटीएम के इतिहास को हमने जाना। उत्तर प्रदेश के शर्मा जी हैं, उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की थी 2010 में। 197 कम्युनिकेशन इसकी मदर कंपनी है। कारोबार इनका फैला धीरे धीरे, इनके शेयर के दाम भी आज के डेट में कम रहे हैं। आगे क्या होगा, भविष्य में इनकी चिंताएं क्या हो सकता है कि सरकार के साथ ये अपना साठगांठ करके इनके जो नियमों के विरुद्ध गए हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए ये अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। ये रही पेटीएम से जुड़ी हुई बातें। आपको यह बातें कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।